निफ्टी 50 को अगर हम देखें तो 18,600 के अपने पीक प्राइस से 17,200 लगभग 10% का फॉल ऑलरेडी इंडेक्स में हो चुका है निफ्टी 50 में। और बहुत से बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स आप देखेंगे तो 20-30% की गिरावट में इस समय पे आपको मार्केट में मिल रहे हैं। क्या रियली में हमें इस समय पे डरना चाहिए मार्केट में? तो दोस्तों रियल में अगर देखा जाए तो इस तरह की जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो कि रशिया यूक्रेन के बीच में चल रही है, इस तरह के इश्यूज जब भी होते हैं मार्केट में अनसर्टेनिटीज आती है, मार्केट गिरता ही है। और यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, अगर आप कोई भी कंट्री अपनी आर्मी को बॉर्डर के पास में डिप्लॉय कर रही है और बहुत बड़ी आर्मी को, तो आप मान के चलिए वो बहुत बड़ा खर्चा कर रही है वहाँ पे। तो दोस्तों इस वजह से ये इशू रियली में कंसर्न के लायक मुझे तो लगता ही है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा उसके बारे में अभी ना तो हमें पता है, ना ही दोस्तों कोई भी बड़ी कंट्री इसके बारे में जानती है। तो अब हमें हमारे पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए इस समय पे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा बेसिकली कि आपने अपना पोर्टफोलियो किस नज़रिए से बनाया है। क्या वो शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, क्या वो मिड टर्म का नज़रिया है, या दोस्तों क्या वो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। अगर आपका दोस्तों इन दोनों चीज़ों में से कोई सा भी है तब तो आपको डरने की आवश्यकता है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया था तो आपको किसी भी तरीके की डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह की जियोपॉलिटिकल इश्यूज भविष्य में भी आ सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ ही देता है आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का। दोस्तों इस समय में अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाएंगे तो दोस्तों जिस समय मार्केट भागेगा उस समय पे आपको अपने स्टॉक्स बहुत तेजी से भागते हुए नजर आएंगे और पोर्टफोलियो डबल भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। जबकि मार्केट इतना ज़्यादा मतलब निफ्टी 50 इतना ज़्यादा मूव नहीं देता है, बट स्टॉक्स बहुत बहुत ज़्यादा मूव दे जाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है जहाँ पे कि आपको मौके को बुनाना ही है। आज हम उन स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो या तो ज़्यादा नहीं गिरे हैं इसमें, और अगर भविष्य में गिरते हैं तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठा के चलना है ताकि अच्छे गेन्स आप ले सकें। और बहुत ही फंडामेंटली गुड क्वालिटी स्टॉक्स है जो कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा चार चांद लगाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक है पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स ऑल्दो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों। और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड अगर इसकी देखेंगे तो बहुत ही अच्छी 8.5% के आसपास की है दोस्तों इस समय पे, जिस समय पे कि ये स्टॉक्स आपको 1933 रुपये के प्राइस पे मिल रहा है। आप देखेंगे मार्केट में दिग्गज स्टॉक्स में 20-30% की गिरावट है, लेकिन इस स्टॉक में आप देखेंगे तो लगभग 10% की गिरावट है और ये अप ट्रेजेक्ट्री में ही इस समय मिल रहा है। अगर मार्केट के फॉल में ये स्टॉक आपको कहीं भी गिरावट में 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे मिलता है दोस्तों, तो आपको इसको ग्रैब करने से नहीं चूकना है। दूसरा स्टॉक है पॉलीकैब। इलेक्ट्रिक वायर में दोस्तों दिग्गज कंपनी पॉलीकैब आज भी बहुत ही अच्छे प्राइस पे कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। कोई मेजर फॉल यहाँ पे नहीं है। अगर अपने पीक प्राइस 2750 के आसपास से देखें तो इस समय 2380 के आसपास लगभग 15% के डिस्काउंट पे आपको पीक प्राइस से मिल रही है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई मेजर गिरावट इस स्टॉक में नहीं हुई है। अगर ये स्टॉक भी आपको गिरावट में मिलता है तो आप इसको अपॉर्चुनिटी को जरूर बुनाइएगा दोस्तों। तीसरा स्टॉक है पिडिलाइट इंडिया। अगर पिडिलाइट को यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अपने पीक प्राइस लगभग 2750 से इस समय पे 15% के डिस्काउंट पे 2427 रुपए के प्राइस पे दिखाई दे रहा है। कोई मेजर फॉल यहाँ पे नजर नहीं आया दोस्तों। क्रूड ऑयल का प्राइस चाहे कितना भी इंटरनेशनली बढ़ जाओ, बट ये स्टॉक है जो कि गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। इस तरह के फंडामेंटली स्टॉक्स को आपको हर गिरावट पे ग्रैब करना चाहिए। 1,23,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों इस कंपनी का है और टोटली डेट फ्री है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% के आसपास में है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो इसका पी हमेशा ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, तो इसमें पी को आपको नहीं देखना है और आपको हर गिरावट में इस स्टॉक को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है और ग्रैब करते जाना है। चौथी कंपनी फार्मा सेक्टर से है एबट इंडिया। एबट इंडिया को अगर आप देखेंगे तो अपने पीक प्राइस से लगभग 35% के डिस्काउंट पे आज आपको ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। चार्ट को जूम करेंगे तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे नजर आएगी कि ये अब हायर हाइज बनाती हुई जा रही है दोस्तों। अगर ये अपने पुराने लो को ब्रेक नहीं करती है और यहाँ से ऊपर की ट्रेजेक्टरी ले लेती है तो इसमें अपॉर्चुनिटी को बुनाइएगा, क्योंकि ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती है इन दिग्गज कंपनीज़ में। एक बार अच्छा मेजर फॉल आने के बाद में बहुत तेज़ी से यहाँ पे दोस्तों चढ़ाई आती है, तो उस समय अपॉर्चुनिटी को अगर आप बुना लेंगे, आप अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को रख लेंगे तो भविष्य में बहुत ही अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो पांचवी कंपनी है नेस्ले इंडिया। घर घर में मैगी खाई जाती है, एक मोनोपोली ब्रांड से रिलेटेड ये भी स्टॉक है। लास्ट 1 ईयर से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट दोस्तों इस समय अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अभी गिरने को तैयार नहीं है।
एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर इसमें कहीं भी गिरावट आपको मिलती है स्टॉक में, तो इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना दोस्तों भूलिएगा मत, क्योंकि 1,74,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की है दोस्तों। और टोटली डेट फ्री कंपनी है, 63% से ज़्यादा की प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों। और आपको पता होगा घर घर में मैगी को खाया जाता है, और इस तरह के मोनोपोली ब्रांड नेस्कैफे वगैरह दोस्तों इसके इतने हैं कि आपको पता होगा कि उन ब्रांड्स को बीट करना किसी भी कंपटीटर के लिए आसान नहीं है। अब दोस्तों इन कंपनीज में आप नज़र बना के चलिए, आपके कोर पोर्टफोलियो का अगर ये हिस्सा होगी तो मुझे लगता है कि आपका कोर पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से भागेगा जब मार्केट रिकवर करेगा तब। अब दोस्तों ये सारी की सारी कंपनीज मेरी नज़र में अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रही है और यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। बट आप मेरे हिसाब से नहीं चलिएगा, अपने रिसर्च जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिएगा किसी भी तरह की किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले। किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।